साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। हाल के दिनों में ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अचानक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के बीच ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने की घोषणा कर दी है। यह सिर्फ एक सैन्य या कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ आखिर है क्या। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके जरिए दुनिया का लगभग 20% तेल समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। इसका मतलब साथियों यह हुआ कि अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर तुरंत असर पड़ता है और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। एशिया के कई बड़े देश जैसे कि भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। भारत के अगर हम संदर्भ में देखें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85 से 90% हिस्सा आयात करता है और इस आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा उसी रास्ते से होकर जाता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहा जाता है, यानी अगर यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत के एलएनजी यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात का भी एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है। अब साथियों सवाल यह उठता है कि अगर यह रास्ता बंद रहता है तो भारत पर इसका वास्तविक असर क्या होगा। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट असर तेल की कीमतों पर ही दिखाई देगा। जैसे ही आपूर्ति बाधित होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ता है, क्योंकि हमें ज्यादा कीमत पर तेल खरीदना पड़ता है। इससे देश का आयात बिल बढ़ जाता है और सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रहता, यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। परिवहन मार्ग होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है और धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगती है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग रोजमर्रा के खर्चों से जूझते हैं, वहां ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। लेकिन इस संकट का असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खींचता है तो इसका असर कई अन्य क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके उत्पादन में गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की अहम भूमिका मानी जाती है। अगर फर्टिलाइजर महंगे होते हैं तो कृषि लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा साथियों, वैश्विक निवेश
और वित्तीय बाजारों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जब भी दुनिया में युद्ध या बड़े भू राजनीतिक संकट होते हैं, निवेशक जोखिम वाले बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में सोने की कीमतें बढ़ती हैं और शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिलती है। भारत का शेयर बाजार भी इसी तरह की अनिश्चितता से अछूता बिल्कुल भी नहीं रह सकता। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय कामगारों और प्रवासी भारतीयों से आने वाली रेमिटेंस। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और हर साल वे अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है या आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो इसका असर इन रेमिटेंस पर भी पड़ता है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि इस पूरी स्थिति के बीच भारत के पास कुछ सुरक्षा कवच भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाने की कोशिश की है। रूस, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से भी तेल आयात बढ़ाया गया है, जिससे पूरी निर्भरता मध्य पूर्व पर न रहे। इसके अलावा भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी हैं, जिन्हें आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, इसके बावजूद यह सच है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहता है तो वहां लगातार सैन्य तनाव बना रहता है, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी बड़ी उथल पुथल हो सकती है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती है और इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। इस पूरे संकट का एक बड़ा कूटनीतिक पहलू भी है। भारत को एक तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है और दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति के जटिल समीकरणों को भी संतुलित करना है। अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और रूस, इन सभी के साथ भारत के अलग अलग हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति के लिए यह एक संवेदनशील और बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। अंत में अगर पूरे परिदृश्य को हम समझें तो यह स्पष्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा प्रणाली की भी एक धुरी है। यहाँ पैदा हुआ कोई भी संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए यह स्थिति एक बड़ी परीक्षा भी मानी जाती है, क्योंकि यह अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन को किस तरह बनाए रखता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस दिशा में जाता है। क्या कूटनीतिक समाधान निकलता है या संघर्ष और गहराता है? क्योंकि अगर यह संकट लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली से लेकर टोक्यो और लंदन तक हर अर्थव्यवस्था को महसूस होगा। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।